कौन कौन से फिनेंसेस का ध्यान रखें अगर आप फ्रीलांसर हैं, जानेंगे इस डिटेल्ड वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जिन लोगों को ये नहीं पता कौन से फिनेंसेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में। आप लोगों को ये तो लगता होगा कि फ्रीलांसिंग करना बड़ा आसान है, फ्रीलांसिंग में आप अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, कंटेंट शूट कर रहे हैं या बीच में बैठ के काम कर रहे हैं। आप क्यूबिकल में काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। बट आपको पता है कि काम के साथ साथ अपने फिनेंसेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ हमारे डिपेंडेंट्स भी होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे कौन सा फाइनेंसेस का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत टाइम, इन्वेस्टमेंट, एफर्ट्स लगते हैं। एंड मैं ट्राई करता हूं कि जितनी भी सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने ला सकूं उतना बेटर है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में मेरे को नहीं पता था जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया था, एंड ना ही मेरे को कोई समझाने वाला था। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्यों ना कम्युनिटी बनाई जाए जो कम्युनिटी ट्रस्ट पे चले, ऑथेंटिसिटी में चले, लोगों के क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी पहले चेक होए, उसके बाद ही लोग आपसे जुड़े। तो इसी वजह से रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी बनाई है, जिसमें अपनी रॉ फुटेज देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ अपवर्क फ्रीलांसिंग के ऊपर, लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, एनालिटिक्स के ऊपर, एंड ऑनलाइन कैसे पैसा कमाया जाए उन चीज़ों के ऊपर। एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं 1-to-1। सबसे पहला पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस। यूजली जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम कभी कभी रात को भी काम करते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी फैमिली का क्या हो रहा है। अगर आपकी स्पाउसेस है, बेबीज़ है, आपके पेरेंट्स है जो एजेड होते जा रहे हैं, आपको नहीं पता कब कौन से मेडिकल एक्सपेंसेस आपके पास आ जाए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ज़रूर लेके रखें, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो तब तो आप इन चीज़ों का नहीं सोचते, लेकिन जब आप फ्रीलांस कर रहे होते हो, जब आप अपने ही खुद के बॉस होते हो, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान बहुत स्पेसिफिकली रखना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका आप ले सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस, बट मेक श्योर हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, उसका प्रीमियम टाइम पे भरें, एंड जितना जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस लें। क्योंकि अगर आप अर्ली 20s में लेंगे तो ऑफकोर्स आपका प्रीमियम कम रहेगा 60 साल की उम्र तक, तो आपको ज़्यादा फायदे रहेंगे। अगर आप मेरी तरह है जिसने अर्ली 30s में लिया था, ऑफकोर्स प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, टर्म इंश्योरेंस। यूजली हम टर्म इंश्योरेंस को देखते हैं लाइबिलिटी के हिसाब से। हम सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस तभी अच्छा है अगर हमें कुछ होगा, बट हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमें तो कोई डिसीज़ ही नहीं है, हमें क्या दिक्कत होगी, हमारा तो कोई लोन नहीं है। हो सकता है आपके पास आज लोन नहीं है, बट शायद जब आप 40 साल के हो गए तब आपको होम लोन लेना पड़े, या आपके बच्चों की जब शादी हो 60 साल में तब आपको शायद उनके लिए लोन लेना पड़े, जब बच्चे 18 साल के हो जाएं तब शायद आपको एजुकेशन का लोन उठाना पड़े। तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे अच्छा है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपको एक फीचर देता है कि 60 साल की उम्र तक आप उसका प्रीमियम भरें, एंड 85, एंड कुछ कुछ कंपनीज में तो ऐसा भी होता है कि अब 90+ ईयर्स तक जिए या ना जिए वो आपको पैसे देंगे। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपके डिपेंडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जितना जल्दी आप ले लेंगे उतना प्रीमियम आपका कम रहेगा। थर्ड, सेव मनी फॉर योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है, इसके लिए ऑफकोर्स मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट इमरजेंसी फंड को आप ये समझ लीजिए कि आपका जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं डे टू डे बेसिस में, चाहे घर के हो, इंश्योरेंसेस के हो, कार EMIs हो, वटेवर, आपके पास 6 महीने से लेकर 1 साल तक का इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। एग्जाम्पल, आपकी जॉब चली गई, आपकी वाइफ की जॉब चली गई, आपकी वाइफ एक्सपेक्टेड हो गई, अब वो अगले 3 महीने जॉब नहीं कर सकती, आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत हो गई, आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, तो क्या आपके पास 6 महीने का सरप्लस अमाउंट है, सो दैट अगर आप 6 महीने काम ना करें तो आप वो 6 महीने को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि बीच में आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ जाए, या ऐसे कोई भी चीज़ों के लिए लोन लेना पड़ जाए कि तब आपको लगे कि काश मैंने इमरजेंसी फंड सेव कर लिया होता। तो मेक श्योर 6 महीने से लेकर 12 महीनों तक का इमरजेंसी फंड एक दूसरे अकाउंट में रहना चाहिए, जो कि आपका सेविंग अकाउंट ना हो। क्योंकि यूजली क्या होता है, जब सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे पड़े होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कैसे एक्सपेंस करें। महंगी से महंगी ट्रिप्स ले लेंगे, महंगे फ़ोन ले लेंगे, महंगी गाड़ी ले लेंगे, पर्सनल लोन ले लेंगे, बट मेक श्योर
आप उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखें एंड उस सेपरेट अकाउंट को भूल जाएं तब तक के लिए जब तक कोई इमरजेंसी ना आए। फोर्थ, अगर आप फ्रीलांसर हैं या आपकी एक स्टेबल इनकम नहीं है तो प्लीज़ 3 साल तक कोई भी बड़ा लोन ना लें। अगर आपको लोन लेना है तो आप सिर्फ 2 ही लोन ले सकते हैं। वो है एक आपका एजुकेशनल लोन, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसके बाद आपको लगे कि आप रेंट पे नहीं रह सकते तो अपने एक्सपेंस और इनकम के हिसाब से होम लोन ले। ऐसा बिल्कुल ना करें कि अगर आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं तो आपने 90,000 की होम लोन की EMI रखी हुई है। मेक श्योर 40,000 या 50,000 तक की होम लोन EMI हो, क्योंकि आपको बाकी पैसे भी चाहिए बाकी खर्चे निकालने के लिए। बट मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बिजनेस में नए हैं, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो पहले 3 साल कोई भी लोन ना ले। चाहे फ़ोन के लिए हो, चाहे एक महंगी ट्रिप के लिए हो, चाहे गाड़ी के लिए हो, या अपनी खुद की बर्थडे पार्टी के लिए हो, लोन्स को जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे आपके लिए बेटर है। फिफ्थ, डोंट हायर एम्प्लॉयज़। अगर आप बिजनेस में नए हैं तो ट्राई कीजिए स्टार्टिंग में सारा काम आप खुद करने का। धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहे, आप धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं एंड ट्राई कर सकते हैं स्टार्टिंग में फ्रीलांसर्स को रखना। चाहे आप खुद फ्रीलांसर हैं, आप खुद भी फ्रीलांसर रख सकते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं। बट जितना धीरे धीरे आप फिक्स सैलरीज को बढ़ाएंगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार आपने फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ ले लिए देन इट बिकम अ लाइबिलिटी फॉर यू, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस इंसान की सैलरी के साथ उसका घर चलाने की। अगर आप आज की डेट में सोच लें कि मेरे को सिर्फ 3 महीने का काम है, मैंने 30,000 रुपये की सैलरी में रख लिया, मैं उसको 4th मंथ निकाल दूंगा, तो ये सबसे गलत पर्सपेक्टिव और सबसे गलत माइंडसेट है। सो मेक श्योर अगर आप बिजनेस में नए हैं, आप खुद सारा बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। वो सब चीज़ें बकवास हैं जो ये लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस है बिजनेस में, फ्रीलांसिंग में। इनिशियल टाइम में, इनिशियल ईयर ऑफ करियर में आपको मेहनत करनी पड़ती है। जितना अकेले मेहनत करेंगे आपको आगे जाके लोग पागल नहीं बना पाएंगे। तो ट्राई कीजिए अपने एक्सपेंस को कंट्रोल रखने का, क्योंकि फ्रीलांस में किसी महीने 5 लाख रुपए आ जाते हैं एंड किसी बार 1 रुपये भी नहीं आता। बट अगर आपने किसी को सैलरीड में रख लिया तो आपको उसको परमानेंटली हर महीने सैलरी देनी ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंसाइटफुल लगेगी, कंटेंट बहुत वैल्यूएबल लगा होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत टाइम जाता है, एफर्ट्स लगते हैं, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है एंड बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ और सिंपल लैंग्वेज के साथ आप तक प्रेजेंट किया जाता है। आप लोगों के लाइक करने से, कम्युनिटी में शेयर करने से कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।